तो जनाब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में आज डे नंबर 28 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप देखिए यहाँ पे आज हम लोग समझने वाले हैं प्रोटोटाइप एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में। अभी तक हम लोग ने सीरीज वाइज जैसे ये कोर्स चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, तो हम लोग ने एक चीज़ को पढ़ रखी है, ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले मैं पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, हाँ। मेथड्स पढ़ लिया, हाँ। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग की और वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर कराते हैं और अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी बनाते हैं। ओके, मेथड्स क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर वर्क करते हैं, मेथड्स कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आज हम लोग प्रोटोटाइप क्या होता है इसको जानेंगे और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है इसको जानेंगे। साथ में इसके साथ थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि भैया अब आधुनिक युग में कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जगह क्या चीज़ें यूज हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, प्रोटोटाइप क्या होता है। जब भी जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते थे, मान लो स्टूडेंट नाम का आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से, इसमें कुछ अपनी प्रॉपर्टी मतलब की और वैल्यू का पेयर रखते थे इस तरीके से, तो साथ में जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके साथ में एक स्पेशल प्रॉपर्टी अपने आप क्रिएट हो जाती है जिसका नाम है प्रोटोटाइप। तो आपने भले ये चीज़ नोटिस ना की हो, आज मैं नोटिस कराऊंगा भी, आपको दिखाऊंगा भी। तो जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो किसी भी नाम से किसी भी टाइप का, उसमें ऑटोमेटिक एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, इसका नाम है प्रोटोटाइप। अब खास बात ये, खास कहें या फिर आप एक थोड़ा सा हंसी में भी ले सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होती है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना है। भले ही आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी मैंने कहा अपने आप क्रिएट होती है, वो प्रॉपर्टी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्रोटोटाइप है ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट मान लो हमने बनाया स्टूडेंट नाम का, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है प्रोटोटाइप नाम का। अब ये करता क्या, इसका यूज क्या, वो चीज हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर VS कोड के अंदर और फटाक से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट नाम से कर लें, कोई प्रॉब्लम आई थिंक तो होनी नहीं चाहिए। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सा नेम में मान लो स्टूडेंट का नाम मैंने राहुल रख दिया। राहुल रखने के बाद उसमें मैंने कहा एज हो सकती 21। ठीक है, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद में सब्जेक्ट मान लो, सब्जेक्ट साइंस के ही हम सब हैं तो साइंस लिख देते हैं। और जब भी आप कुछ लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ओके, और मार्क्स, ये कुछ प्रॉपर्टी हम लोग ने क्रिएट कर ली। ये नॉर्मल फंक्शन है, अभी तक सभी लोगों ने ये देख रखा है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर अभी आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे, तो हम लोग ने गो लाइव पे क्लिक किया और इसको रन किया। ओके, अब देखिए जनाब, ये यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे खोल लिया इसको कंसोल विंडो पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, मतलब लेकर आते हैं। लेकर आने पे देखिए जैसे इसको आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपने जो जो प्रॉपर्टी बनाई, लाइक एज बनाया था, मार्क्स बनाया था, नेम बनाया था, सब्जेक्ट बनाया था। अब मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट में जब भी आप इसको ओपन करते हो इस तरीके, तो ये प्रॉपर्टी ऊपर नीचे अपने आप हो जाती है। ये इसकी खास बात समझो या यूनिकनेस समझो। ओके, अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ है जिसका आप बता रहे थे प्रोटोटाइप के बारे में, भैया वो ये है। ध्यान से देखिए, ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये। ठीक है, प्रोटोटाइप के आगे लिखा भी है कि ये ऑब्जेक्ट है। इसको जब ओपन करोगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज। अब ये भैया किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है तो इनको आप मेथड्स भी बोल सकते हो कि ठीक है, ये मेथड्स भी हैं। तो हम लोग इतना जान चुके हैं कि हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी नाम से आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये प्रोटोटाइप नाम का ऑब्जेक्ट बनना ही बनना है, श्योर है, ये अपने आप बन के आता है। ठीक है, और आप इसको बनता क्यों है, एक ये भी क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी बता देता हूँ कि ये बनता क्यों है। अच्छा भैया ये बोल सकते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा है? हाँ बोल सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर एक फ्री का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बाई वन गेट वन फ्री। ठीक है, तो आप हंसी के तौर पे, मजाक के तौर पे कह सकते हो अपने दोस्तों से, अगर किसी को ना पता हो तो। देखिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है प्रोटोटाइप का, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, साफ साफ आप पढ़ लो। प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी एंड मेथड्स के यूज के लिए, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में आप कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स का यूज करना चाहते हो, तो ऊपर जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट मिलता है उसके अंदर बहुत सारे, अभी मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज मिलती हैं, उनका यूज हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको
फर्स्ट वाली वीडियो में जो ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा था वहां पे बताया था कि जो एरे होते हैं, ठीक है, ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, किसी को ना पता हो तो एरे भी अपने आप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और चेक करने के लिए आपको क्या करना है, टाइप ऑफ नाम का एक ऑपरेटर होता है, उसके आगे एरे का नाम लिख देना है, ठीक है, वो बता देगा कि ऑब्जेक्ट होते हैं। अब एरे के साथ हम लोग बहुत सारे मेथड यूज करते थे। मान लो ARR एक एरे है, इसके साथ पॉप मेथड होता था, ठीक है, पॉप एक पुश मेथड होता था, ठीक है, डॉट पुश, और भी बहुत सारे होते थे। फिलहाल एग्जांपल के लिए समझो ये जो आप मेथड यूज कर रहे हो ये आ कहां से रहे, ये आपके आते प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी से ही है, ठीक है। तो अभी भी आपने जैसे यहाँ पर देखा, मैं क्रोम के अंदर दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो इसके ये बहुत सारे मेथड्स आपको दिख रहे हैं अपने अपने अलग अलग टाइप के। ओके, और इनमें भी आप जैसे ऑब्जेक्ट वाला ओपन करोगे तो उसके अंदर भी अपने अपने कुछ कुछ हैं, तो वो अलग की बात है। पर इतना फिलहाल क्लियर हो गया है कि हाँ, एक ऑब्जेक्ट फ्री में मिल रहा है, बाई वन गेट वन फ्री में। ओके, सभी को यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो अभी कमेंट में यहीं पे डाल दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा अपलोड होने के बाद में ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और अच्छी सी बात बताएं, किसी को अगर ना पता हो, और अच्छी सी बात बताने से पहले चलिए एक चीज यहाँ पे देखते हैं, कंट्रोल L करके इसको क्लियर करते हैं। अभी जो हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाई थी, इसमें अगर मैंने डॉट लगा के नेम लिखा, ठीक है, तो नेम लिखने पे क्या हुआ, राहुल आ गया, ठीक है। फिर मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कॉल करी, और इसके बाद डॉट लगा के मैंने एक यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी करी, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज करने पे क्या हुआ, अनडिफाइंड बताया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज नाम के हम लोग ने कोई प्रॉपर्टी बना ही नहीं थी। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स डॉट लगाने के बाद में मान लो हम यहाँ पे कहते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग। आप ये करें तो देखो एक फंक्शन आ गया। कैसे आ गया भैया? टू स्ट्रिंग तो आपने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बना ही नहीं थी। अगर जब यहाँ कोई प्रॉपर्टी है नहीं तो इस ऑब्जेक्ट के साथ ये सर फंक्शन कैसे आया, या फिर ये मेथड कैसे निकल के आया? क्यों? क्योंकि ये था आपके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर। टू स्ट्रिंग आपका प्री बिल्ड एक तरीके से मेथड है जो कि प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। जब आपने अपने ऑब्जेक्ट के नाम के आगे वो मेथड यूज किया जो कि प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो उसने क्या किया, एक फंक्शन दे दिया कि हाँ भैया ये फंक्शन है, ठीक है, और आप इसका यूज भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस बना के यूज भी कर सकते हो। ओके, ये क्लियर करना था। अब आते हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे कि यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप भी बना सकते हो। यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप को मतलब क्या कि आप खुद से भी अपना प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बना सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। जरूरत क्या है भैया ये बताओ? तो जरूरत सामने लिखिए, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या उसके मेथड्स को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहते हैं तो उसे एज अ प्रोटोटाइप बनाकर कर सकते हैं। ओके, बहुत ही हिंदी में ये चैनल पे बताया जाता है, बिल्कुल भी इंग्लिश जितना हो सकेगा कम रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जैसे एक स्टूडेंट्स नाम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें आपने मान लो सब्जेक्ट जो है वो आपने लिख दिया कि सब्जेक्ट भैया साइंस है, ठीक है, सब्जेक्ट आपने लिख दिया कि साइंस है। ओके, अब उसके बाद एक नया स्टूडेंट आता है राहुल नाम का, अब इसका अपना एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर क्या मतलब, एक तरीके से इस वाले ऑब्जेक्ट को एज अ प्रोटोटाइप इस वाले ऑब्जेक्ट में भेज सकते हो, राहुल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। कैसे भेजना है आइए मैं दिखाता हूँ, बहुत ही मजेदार चीज है। करते हैं इसका कुछ प्रबंध हम लोग, स्टूडेंट नाम से बने रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ पे इतना कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट नाम से कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में ये इक्वल का निशान कैसे आया, इसको हटाओ। यहाँ पे हम लोग console.log में लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम, console.log, और यहाँ पे मैंने डाला क्या कि सब्जेक्ट इज साइंस, SCIENCE, ठीक है। ये क्या किया भैया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड बनाया हम लोगों ने, ठीक है, उस मेथड में हम लोग ने क्या लिख दिया console.log में कि सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। अब हमने नीचे आते हैं, एक अदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मान लो राहुल नाम से, राहुल एक नया मान सकते हो कि बंदा आया हुआ है, एक नया स्टूडेंट आया हुआ है। अब इसका अपना मान लो एज सबसे पहले इसकी है होगी, ठीक है, तो एज मान लो 21, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ मार्क्स हो गए, मार्क्स,
और ऊपर को हमको ये सेमीकोलन की वजह कॉमा लगाना होगा। ओके, मार्क्स में आपको क्या करना है, मान लो 97 है। अब डिपेंड ये करता है कि सब्जेक्ट क्या है। राहुल भी साइंस स्ट्रीम से है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट नाम की प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट नाम का कोई भी मेथड बनाने से अच्छा इस वाले मेथड को इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे या भेज देंगे। तो ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं जाता, सिर्फ इसका रेफरेंस जाता है। रेफरेंस का मतलब इसका एड्रेस चला जाएगा, और किसी के पास किसी चीज का एड्रेस है तो आप उसके पास पहुंच ही जाओगे। अब आज आपके दोस्त का एड्रेस आपको पता है, तभी आप दोस्त के घर पे कभी भी जा पाते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपको एड्रेस नहीं है आप ऐसे चले जाओगे। तो अगर इसका एड्रेस इसको मिल जाएगा तो एक तरीके से समझो ये वाला आपका पूरा ऑब्जेक्ट इसको मिल चुका है। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिंपली करना क्या है, नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले आपको करंट वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप भेज रहे हो उसका नाम लिखो, ठीक है। फिर डॉट लगाओ, डॉट के बाद अंडरस्कोर का साइन होता है, इस तरीके से 2 बार लगाना है, ठीक है। ध्यान से देखो, स्पेस अगर लेंगे तो ये 2 अंडरस्कोर है, पर आपको स्पेस नहीं लगाना है। 2 अंडरस्कोर लगा दिया। उसके बाद एक कीवर्ड होता है प्रोटो, PROTO, प्रोटो, ठीक है। उसके बाद फिर 2 अंडरस्कोर लगा दो। इसको लगाने के बाद अब इक्वल का निशान लगा के जो आप ट्रांसफर करना चाहते हो, जो ऑब्जेक्ट को, मैं मान लो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम से जो ऑब्जेक्ट है इसको ट्रांसफर करना चाहते हो एज अ प्रोटोटाइप, वो लिख दिया, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, एक बार क्लिक कमेंट कर देता हूँ, और अभी यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ राहुल वाली ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे देखो अभी क्या है, सिर्फ एक एज प्रॉपर्टी है, एक मार्क्स नाम से प्रॉपर्टी है, और एक प्रोटोटाइप वाला है जो कि बन के आता है अपने आप से, ठीक है। और इसके अंदर इसके कुछ अपने मेथड्स हैं। बट अब मैं आता हूँ यहाँ पे और इस वाली लाइन को क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये वाली जो स्टूडेंट्स नाम से ऑब्जेक्ट बनी है ये एज अ प्रोटोटाइप इसके अंदर चली जाएगी। और आने के बाद मैं यहाँ पे एक बार पेज को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद अब कॉल करते हैं राहुल वाली ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट को करने के बाद यहाँ पे किया तो कहोगे भैया दिख तो रहा नहीं है, आपका प्रोटोटाइप कहाँ पे आया। तो इस वाले प्रोटोटाइप को ओपन किया तो देखो यहाँ पे 2 प्रोटोटाइप दिख रहे हैं। एक प्रोटोटाइप के अंदर हमारा सब्जेक्ट नाम का जो फंक्शन है वो आ चुका है, और ये वाला वो प्रोटोटाइप है जो कि बन के आता है अपने आप से। इसको बंद रहने दो, ये वाला अपना वाला है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट नाम से जो हम लोग ने बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे यूज भी कर सकते हो इस तरीके से कि राहुल डॉट और इसमें आप उसका नाम लिख दो, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वाला जो आपने मेथड लिखा था। और मेथड यूज करने का ये तरीका होता है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट इज साइंस, ओके, ये आपका इस तरीके से यूज हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों को। चलिए अब एक चीज और इसमें देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक स्टूडेंट था, ऐसे ही हमको और स्टूडेंट बनाने, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, सिर्फ नाम को बदल देते हैं। यहाँ पे राहुल है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, शिवम कर दिया। यहाँ मैं अपना नाम शुभम रख देता हूँ, ठीक है, SHUBHM। अब जो हमारा एक ऊपर प्रोटोटाइप बना था, प्रोटोटाइप का एक ऑब्जेक्ट बना था स्टूडेंट नाम का, वो हम लोग क्या करेंगे, इन सबके अंदर भेज सकते हैं, ओके। तो सिर्फ इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर लो, और यहाँ पे राहुल की जगह मान लो शिवम कर दो, शिवम, और यहाँ पे क्या कर दो, शुभम कर दो, ओके। तो इस तरीके से, ओके, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का ये ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, और हमको बार बार सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं है। करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ शिवम डॉट सब्जेक्ट, ओके। और देखना इसको करा तो ये देखिए सब्जेक्ट इज साइंस आ गया। शुभम कॉल किया तो अभी देखो ये 2 चीजें हैं, इसके अंदर हमारा प्रोटोटाइप आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसके अंदर प्रोटोटाइप भी पड़ा हुआ है, और आप इसको चाहें तो इस तरीके कॉल कर सकते हैं, शुभम डॉट और सब्जेक्ट नाम का जो हम लोगों ने ट्रांसफर किया है मेथड को, वो ओके आ चुका है, सब्जेक्ट इज साइंस, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लो, थोड़ी देर के लिए इधर आते हैं हम लोग। प्रॉब्लम क्या है, कंपैरिजन बिटवीन सेल्फ मेथड एंड प्रोटोटाइप मेथड इफ बोथ नेम इज सेम। कहने का मतलब है, अगर आपने मान लो राहुल नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब हो सकता है भैया राहुल जो है वो मैथ का तरफ का बंदा हो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं आर्ट साइड का बंदा हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको अपना खुद का एक सब्जेक्ट नाम का मेथड बना देंगे, सब्जेक्ट, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ लिख देंगे console.log में आर्ट। और एक सब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, एक सब्जेक्ट हमारा आ रहा है स्टूडेंट नाम की जो ऑब्जेक्ट बनी हुई है इसके अंदर से, इसमें लिखा है साइंस,
अब डिपेंड ये नहीं करता कि इसमें साइंस लिखा है या इसमें आर्ट लिखा है, इसमें भी मेथड का नाम सब्जेक्ट ही है, ये आपको मेन देखना है, ठीक है। इसमें भी मेथड का नाम सब्जेक्ट है और इसमें भी आप बना दोगे सेम नाम से। तो अब मेरे को बताओ, और इसको इसके अंदर ट्रांसफर भी आप कर रहे हो, तो जब आप इसको कॉल करोगे राहुल डॉट सब्जेक्ट लिख के, तो ये वाला सब्जेक्ट चलेगा या फिर ये वाला सब्जेक्ट चलेगा, ये पूछने वाली बात है, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो अब समझ में आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे वाले दो हटा देता हूँ, शिवम और शुभम को, और सिर्फ राहुल को रखता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब देखो, ये जो ऊपर स्टूडेंट नाम की ऑब्जेक्ट बनी है उसके अंदर ये बताओ मेथड कौन सा है, सब्जेक्ट नाम का, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखा है, सब्जेक्ट इज साइंस। अब हो सकता है राहुल जो है वो आर्ट साइड का बंदा है, तो यहां पर भी अगर हम लोग सेम नाम से एक मेथड बना दें, ठीक है, सेम नाम से एक मेथड बना दें और सेम चीज लिख दें, सिर्फ सेम चीज का मतलब थोड़ा डिफरेंट लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी सब्जेक्ट लिखा है और इसमें भी सब्जेक्ट लिखा है, दोनों का कीवर्ड सेम है। और ये हो सकता है आर्ट वाला स्टूडेंट, ठीक है, सब्जेक्ट इज आर्ट्स, ओके। अब देखने वाली बात ये है कि ये कॉल होगा कि ये कॉल होगा। तो देखो, ऊपर वाला एक बार कॉल ना होता किस सिचुएशन में, कि अगर हम लोग ये वाली लाइन ना लिखते, पर हम लोग ये वाली लाइन लिख रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको एज अ प्रोटोटाइप इसमें भेज रहे हैं, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट को एज अ प्रोटोटाइप इसमें भेज रहे हैं, तो इसके अंदर भी सेम नाम का एक फंक्शन बोल सकते हो है, और इसमें भी सेम नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो दोनों में से आपका वर्क कौन करेगा, ये वाला करेगा या ये वाला करेगा, जब हम लोग लिखेंगे राहुल डॉट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक, मान लो आप थोड़ा सा विवाद बोल सकते हो या कंपैरिजन बोल सकते हो कि क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ने लिखा राहुल डॉट सब्जेक्ट, ये लिखने के बाद में हम लोग जब इसको पहले पहले हम लोग ऐसे दिखा देते हैं आपको, ठीक है, इसको दिखाते हैं ऐसे कि इसके अंदर दोनों है कि नहीं है। राहुल को जब ओपन किया तो देखो एज है, मार्क्स है, और सब्जेक्ट नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, और इसको ओपन करेंगे तो देखो सब्जेक्ट नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, और एक प्रोटोटाइप भी अपनी आई है। कौन सी प्रोटोटाइप, जो आपने भेजा है, ठीक है, स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर भी सब्जेक्ट नाम का फंक्शन बना हुआ है। तो आप देख सकते हो एक ये सब्जेक्ट नाम का फंक्शन और एक ये सब्जेक्ट नाम का फंक्शन, दोनों सेम नाम से। तो चलेगा कौन सा, ये ऊपर वाला चलेगा जो कि हम लोग ने इसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है, ये वाला चलेगा जो हम लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं एज अ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो प्रोटोटाइप वाले की जीत होगी या अपने खुद के जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है उसकी जीत होगी, ये देखने की बात है, ठीक है। तो आते हैं फटाक से, अब हम लोग चलाते हैं फटाक से, सब्जेक्ट इज आर्ट्स। तो इससे हम लोग को ये क्लियर हुआ कि जो फंक्शन आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दोगे उसकी ज्यादा प्रायोरिटी है एज अ प्रोटोटाइप वाले की, क्योंकि इस वाले फंक्शन को तो आप एज अ प्रोटोटाइप भेज रहे हो, देखो ये प्रोटोटाइप उसके भेजा है इसके अंदर, तो प्रोटोटाइप वाले की उतनी कम प्रायोरिटी होती है। पर जो आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही डायरेक्ट कोई फंक्शन लिख रहे हो, भले वो सेम नाम का है, तो ये वाला पहले चलेगा, ठीक है। तो देखो ये भी सेम नाम का था और ये भी सेम नाम का था, पर जीत किसकी हो गई, इसकी, क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा गया है, और ये वाला क्या है, एज अ प्रोटोटाइप इसके अंदर भेजा गया है, ओके। यहाँ तक का ये सब चीजें समझ में आई, ये था प्रोटोटाइप, और आपको प्रोटोटाइप ए टू जेड क्लियर हो गया, यही प्रोटोटाइप होता है। कोई पूछे क्या प्रोटोटाइप, तो आप बोल सकते हो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक प्री बिल्ड ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के अंदर बन के आ जाता है जिसका नाम है प्रोटोटाइप। उसके अंदर कुछ अपने अपने मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, वो प्री बिल्ट होते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं बनाते हैं उनको। और हम लोग चाहें तो खुद से भी प्री डिफाइंड प्रोटोटाइप बना सकते हैं, बट उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि हम लोग को एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको एज अ प्रोटोटाइप हम लोग को लेना पड़ेगा प्रोटो कीवर्ड से। और प्रोटो कीवर्ड का ध्यान रखना, ये दो अंडरस्कोर स्टार्टिंग में और दो अंडरस्कोर लास्ट में लगते हैं, ठीक है, ओके, और डॉट लगा के। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्टर फंक्शन है क्या, अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो मैंने लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज फॉर मेकिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा थोड़ा अगर किसी को समझ में आया हो कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, पूरा एक तरीके का नक्शा, कि आपने एक बार एक चीज बना दी, उसको बार बार नहीं बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर किसी को लग रहा है अभी भी कंफ्यूजन है, तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। मान लो हम लोग ने स्टूडेंट नाम से बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा नेम, नेम में उसको दे दिया राहुल, ठीक है। फिर मैंने कहा एज, एज में मान लो मैंने दे दिया 21, ठीक है। और उसके बाद में मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैंने कह दिया हो सकता है साइंस का स्टूडेंट हो, तो साइंस कंसीडर करके चलते हैं।
उसके बाद मैंने कहा मार्क्स, मार्क्स में मैंने कहा उसके हो सकते हैं 97, ठीक है। ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन गया। अब एक चीज देखो, ये एक ऑब्जेक्ट बना, अब मुझे एक और स्टूडेंट बनाना है, उसकी सारी चीजें लगभग मतलब सेम ही है, नेम भी उसके पास है, एज भी उसके पास, सब्जेक्ट भी उसके पास, मार्क्स भी उसके पास है, बस वैल्यू चेंज रहेंगी, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट का नाम है शुभम, एज उसकी 22 साल है, सब्जेक्ट मान लो सेम ही है, या फिर आप डिफरेंट भी कर सकते हो, सब्जेक्ट हो सकता है मैथ हो के पास, और मार्क्स उसके मान लो 98 आए हुए हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि जब आप दूसरा स्टूडेंट बनाओगे तो आपको फिर से सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, हाँ या ना, नेम, एज, सब्जेक्ट, मार्क्स। तो ये ऐसे जितने स्टूडेंट होंगे उनके लिए इतनी लाइनें मान लो बार बार आपको लिखनी पड़ेंगी। अब अगर मैं आपसे कह दूं इससे 50 स्टूडेंट बनेंगे या 100 स्टूडेंट बनेंगे तो आप कितनी बार ये चीज लिखोगे, ये पूरा स्ट्रक्चर कितनी बार बनाओगे, तो ये चीज काफी थकाने वाली होती है। तो इस चीज के लिए सॉल्यूशन के लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज किया जाता है। अभी देखो मैंने इसको कमेंट कर दिया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन सीखो बनता कैसे। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखा, ठीक है, फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है। स्टूडेंट, जब आप कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाओ तो आप क्या कर दो, एस पहला वाला कैपिटल कर दो, ठीक है, तो थोड़ा सही लगता है, एक मानने में ये रहता है कि हाँ इसको क्लियर है, ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक। इस तरीके से पैरेंथेसिस ओपन किया। अब आपको जो जो प्रॉपर्टी रखनी हो या जो जो की रखनी हो, एक तरीके से हम लोग की होती है ना इधर साइड वाली, ये सब की है, ठीक है, ये इधर वाली की है, और उधर वाली क्या है, वैल्यू, जैसे राहुल वैल्यू है, 21 वैल्यू है, साइंस वैल्यू है, 97 वैल्यू। तो अगर मान लो नेम रखना है तो नेम रखा, कॉमा लगाया, फिर एज रखना है, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद में क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, कॉमा लगाया, फिर मार्क्स रखने हैं, ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करो। अब यहाँ पे एक मैंने दिस कीवर्ड पढ़ाया था पिछली वीडियो में, इससे जस्ट पहले 27 वाले लेक्चर में पढ़ाया था। दिस कीवर्ड क्या करता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी या फिर जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उसका ये रूप धारण कर लेता है। वो वीडियो देख लोगे तो समझ में आएगा, ऐसे यहाँ पर बताने में ही आधा घंटा चला जाएगा, इसलिए मैं इसको मतलब इस तरीके से समझो कि दिस लिखना जरूरी है, तभी यहाँ पर वो प्रॉपर्टी आ पाएगी। अब आपको दिस डॉट नेम लिखना है, ठीक है, ये आप एक स्ट्रक्चर बना दोगे तो चाहे जितने स्टूडेंट 10, 20, 25, 50 वो चाहे जितने डालोगे आपको दोबारा दोबारा सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिखने के बाद आपने इक्वल का निशान लगाना है, ओके, और आपको यहाँ पे लिखना है नेम, ठीक है, फिर दिस डॉट एज, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ओके, और ध्यान दो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा, ठीक है। और क्या करना है, फिर दिस डॉट सब्जेक्ट, उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर और सब्जेक्ट। स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दिए रहना कि गलती हो ना जाए आपसे। लास्ट बनाते हैं दिस डॉट क्या था, मार्क्स, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और मार्क्स, ओके, ये चीज हो गई। अब देखने वाली बात ये कि दिस डॉट नेम का क्या मतलब है, समझ रहे हो, यहाँ पे नेम, और नेम क्या है, नेम आपका पैरामीटर है, यहाँ से ये पैरामीटर आपने दे रखा है, वहां से वैल्यू आएगी तो इनके अंदर आ जाएगा, मान लो वहां से किसी ने राहुल भेजा तो इसके अंदर आ जाएगा, एज 21 भेजी इसके अंदर आ जाएगा, सब्जेक्ट साइंस भेजा इसके अंदर आ जाएगा, और मार्क्स जो भेजे वो इसके अंदर आ जाएगा। तो जैसे इसके अंदर अभी राहुल पड़ा हुआ है और दिस डॉट नेम का मतलब है नेम, ये प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर ये चली जाएगी, ठीक है, नेम के अंदर राहुल चला जाएगा, फिर इसके अंदर एज चली जाएगी, सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट और मार्क्स के अंदर मार्क्स, इस तरीके से चला जाएगा। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। अब ऐसे जितने आपको स्टूडेंट चाहिए वो आप बनाते जाओ। मान लो मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट राहुल एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना है, इक्वल का निशान लगाना है, न्यू लिखना है, न्यू लिखने के बाद इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है स्टूडेंट, ठीक। आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आपने ऊपर पैरामीटर लिखे वैसे वैसे वैल्यू पास करनी है। मान लो राहुल की सबसे पहले नाम, मान लो आप नाम राहुल रखना चाहते हो, ठीक है, ओके, फिर कॉमा लगाओगे, एज मान लो उसकी 21 है तो 21 आपने लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, सब्जेक्ट साइंस है, और ध्यान दो जो स्ट्रिंग है, जो आप सेंटेंस लिख रहे हो या वर्ड जो लिख रहे हो उसको आपको डबल कोटेशन मार्क में लिखना होता है, ये अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे वो डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। मार्क्स में मान लो 97 है, ठीक है। अब ये एक स्टूडेंट बन गया और हम लोग इसको कॉल करके भी देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी सेम वैसी ही आई है जैसे ऊपर वाली की आई है, देख लीजिए बिल्कुल सेम वैसे ही। तो जैसे हम लोग ने ऊपर वाला ऑब्जेक्ट बनाया था ये वाला, ठीक है, वैसे ही ये नीचे वाला भी बन चुका है, सेम वैसे ही। बस हम लोग ने किया क्या, हम लोग ने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया और वैल्यू यहाँ से पास कर दी,
और देखिए सेम राहुल नाम का ऐसे ही फंक्शन बन गया। अब अगर हमको मान लो एक और बनाना है तो हम लोग शुभम के लिए मान लो बनाना चाहते हैं, तो शुभम हमको सब चीजें दोबारा से बिल्कुल नहीं लिखनी होंगी, सिर्फ जो जो चीजें डालनी है अलग से वो डालनी है, ठीक है। स्टूडेंट STUDENT, तो स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग भी मैं सही कर देता हूँ ENT, और इसकी भी सही कर देता हूँ ENT, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो फिर से आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाने हैं और वैल्यू अपने अकॉर्डिंग पास करनी। नाम में मान लो शुभम जाएगा इस बार, ठीक है, तो SHUBHM शुभम चला गया। शुभम जाने के बाद में कॉमा लगाया, एज मान लो 22 कर दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर मान लो अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मान लो मैंने कहा मैथ्स, ठीक है, फिर कॉमा लगाया और मान लो 95, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब ये एक और स्टूडेंट बन गया, उसकी भी सेम टू सेम प्रॉपर्टी बनी होगी, ये देखिए शुभम, ये शुभम की भी सेम सारी प्रॉपर्टीज बन गई। तो आप डायनेमिकली डेटा एक तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो। राहुल की भी इस तरीके बनी होगी, ये देखिए इसी तरीके बन गई। आप ऐसे जितने चाहें उतने बना दें, आप राहुल, शुभम, सुशांत, कुछ भी आप ऐसे नाम रखते चले जाएं और वैल्यू आपको जो ट्रांसफर करनी वो आप ट्रांसफर कर दें, यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएंगी और वो ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है। अब सोचने वाली बात यह कि भैया आपने जैसे यहाँ नेम लिखा, एज लिखा, सब्जेक्ट लिखा, मार्क्स लिखा, ये चार चीजों की वैल्यू ट्रांसफर कर दी, चार तरीके की प्रॉपर्टी बन गई। देखने वाली बात भी है, यहाँ चार तरीके की प्रॉपर्टी बन गई, नेम, एज, सब्जेक्ट, मार्क्स, ओके। अगर मुझे पांचवी बनानी है जो कि इसके अंदर आपने नहीं लिखा है, तो कैसे होगा, पांचवी आपको बनानी है, मान लो पांचवी बनानी, तो हम लोग पांचवी के लिए इस तरीके कर सकते हैं। सबसे पहले राहुल लिखो, डॉट लगाओ, मान लो जेंडर में लिखना चाहता हूं, ठीक है, इक्वल किया मेल। ये करने के बाद में आप देखो यहाँ पे आते हैं, राहुल को कॉल करेंगे तो इस बार एक प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है, मेल, ओके। तो यहाँ पे एज, जेंडर में मेल आ चुका है। तो ऊपर क्या है, ये चार आपकी डायनेमिक चल रही है, आपको इनमें सिर्फ डेटा ट्रांसफर करना है और वो ऑटोमेटिक कैच कर लेंगी एज अ पैरामीटर, ओके। यहाँ आप आर्ग्यूमेंट के रूप में ये वैल्यू भेज रहे हो, यहाँ पे पैरामीटर के रूप में ये वैल्यू रिसीव कर रही है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी बना रही है कीवर्ड वैल्यू पेयर में। ये फंक्शन का अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या है, मैं क्या चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भेजी जाती वैल्यू फंक्शन कॉल करते समय वो आर्ग्यूमेंट होती है, जो रिसीव जहां पर कर रहे होते हैं उनको पैरामीटर बोलते हैं। अब इसके अलावा आप जितनी प्रॉपर्टी अदर ऐड करना चाहते हो, लाइक जेंडर हो गया या फिर कोई और भी प्रॉपर्टी, नेशनैलिटी हो गई, आप इस तरीके से अलग से भी ऐड कर सकते हो, ये भी आपको सुविधा दी गई है, ठीक है। ये होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं एक्सप्लेन ये करना चाहूंगा कि दरअसल अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज कम हो गया, मतलब बहुत कम हो गया है। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो ES6, आई थिंक ES6 क्या है, सबसे पहले समझो, ये है जावास्क्रिप्ट का वेरिएंट या फिर वर्जन बोल सकते हो। ये 2015 के बाद आया है, ठीक है, 15 में या 15 के बाद आया। इससे पहले जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएंट थे, मान लो ES5 हो गया, ES4 हो गया, ये जो वेरिएंट थे इनमें क्या चलता था, आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलता था, ठीक है। तब जावास्क्रिप्ट में एक चीज नहीं हुआ करती थी जिसका नाम है क्लासेस। और अदर लैंग्वेज जैसे जावा हो गई, जावा में क्लासेस थी, तो भैया जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमें भी क्लासेस चाहिए, जावास्क्रिप्ट में भी क्लासेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो भैया जो जावास्क्रिप्ट बनाते हैं, जो कंपनी जावास्क्रिप्ट में कुछ लोग बैठ के सलाह करते हैं कि क्या क्या डालना चाहिए, उन्होंने सोचा कि ES6 जो आ रहा है इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, ठीक है। और ES6 के अंदर बहुत सारे चेंजमेंट हुए, बहुत सारी नई नई चीजें ऐड की गई है, जो मैं इस कोर्स में आपको लगातार पढ़ाते चल रहा हूँ। ये अपडेटेड कोर्स ही है, ये मान के चलो आज पढ़ा रहा हूँ, आज से 6-7 साल तक ये कोर्स बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। 19-20 0 पॉइंट कुछ फर्क होगा तो होगा, बहुत ज्यादा कोई मान लो अचानक आप ड्रास्टिकली या ड्रास्टिकली जो भी आप बोलते हो, ऐसा कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये कोर्स आपका अभी बहुत बढ़िया से 6-7 साल तक आप आराम से पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट कब आया, ES6 तक। ES6 के जो पिछले वर्जन थे उनमें क्या यूज किया जाता था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो अब ES6 से जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्लासेस आ चुका है, ठीक है, 2015 के बाद से। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज ना करके हम लोग क्लासेस का यूज कर रहे हैं, और क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्लासेस का यूज करके जो सेम चीज हम लोग यहाँ पर ये बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट जो पूरा बना रहे हैं, ये क्लासेस से भी बनता है।
और क्लासेस से और ज्यादा सहूलियत से बनता है और ज्यादा इजी तरीके से बनता है। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, भैया कंस्ट्रक्टर फंक्शन फिर क्यों पढ़ा रहे हो, क्लासेस क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेथड प्रोटोटाइप और कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये एक सीरीज होती है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कभी इंटरव्यू के दौरान कोई पूछ दे तो आपको पता हो, क्योंकि भले ही आप कोई चीज बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो फ्रिक्वेंटली, ठीक है, बट इंटरव्यू का भैया जब कोई एचआर बैठा है उसके दिमाग को नहीं जानना है, वो हो सकता है पूछ दे कि ये 6 से पहले अगर हमको कोई चीज का इस तरीके से ग्रुप बनाना है या किसी चीज का ब्लूप्रिंट बनाना है तो कैसे बनता था, तो आप बता सकते हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बनता था भैया, इस तरीके से बनता था, यह बता सकते हो। और ES6 के बाद बनाने को आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बना सकते हो, पर लोगों को क्लासेस से ज्यादा सही लगता है सहूलियत से, तो आप क्लासेस भी बना सकते हो। तो आप क्लासेस तो सर आप पढ़ाओगे ना, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। अब ये जब चीजें कंप्लीट हो गई इनके बाद मैं कुछ अदर चीजें पढ़ाऊंगा, डॉम वगैरह आएगा, डॉम वगैरह के आने के बाद में थोड़ा जब ये कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा समझो सब चीजें आपको मिल चुकी होंगी, क्लासेस का भी वन शॉट आपको मिल चुका होगा, ठीक है। क्लासेस का भी मैं बिल्कुल टाइमलाइन बनाए हुए हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर डालने हैं सीरीज वाइज। मुझे पता है कि आपको कौन सा पहले कौन सा बाद में पढ़ाना है, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा तो आपके लिए सही रहेगा। तो क्लासेस का वन शॉट आएगा, उसमें डेडिकेटेड बात करेंगे कि क्लासेस कैसे वर्क करती हैं, जैसे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन वर्क कर रहा है इसी तरीके क्लासेस भी वर्क करती हैं, कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है वो समझा दूंगा। क्लासेस बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करके बताइएगा, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें यार, ठीक है, और कमेंट में अपना फीडबैक बता सकते हैं। आज के वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।